verlengde gemeenlandsweg और बेंजामिन स्ट्रात के मोड़ पर आज सुबह एक आनरेडिंग हुआ है। एक आदमी जो पैदल चल रहा था, मोटर गाड़ी ने उन्हें धक्का मारा है और ये आदमी इतनी ज्यादा घायल हो गए कि वहीं पर वो अपना दम तोड़ दिया है। सिपाही तुरंत वो खबीत को अफसलट किया है और शुरुआत किए है छानबीन से कि ये हादसा कैसे हुआ है। ये स्लाख्तोफर का इडेंटिटी अभी तक मालूम नहीं हुआ है, जबकि एनहेडन अपना काम कर रहे हैं। फाई के पर्सोनेल को फरलो पर नवंबर महीना के लिए आधा तनख्वाह मिला है और जो बाकी है तो वो उiterlijk दिसंबर की 16 तारीख तक मिलेगा। werkneerlegging का वजह था क्योंकि bedrijf लोन नहीं भर पा रहे थे eigen middelen से। मिनिस्टर नूर सालिम ने कहा है कि कितनी ernstig financieel मैनेजमेंट है, जिसकी वजह से सरकार के ओर से सब्सिडी बहुत जरूरत पड़ता था। साल 2021 से करीबन 200 मिलियन SRD bedrijf में लगाई गई है। doorlichting की जा रही है, जबकि werkneerlegging कुछ समय के लिए रोक दी गई है। Economische Controledienst ECD ये सुपरमार्केट जो बुलंदशहर स्ट्रात में है, उनको ताला लगा दिया है क्योंकि वेम्बोस स्कूल का डायरेक्सी शिकायत दर्ज किए थे। ये दुकान एनर्जी ड्रंकन स्कूल के बच्चों को बेच रहा था, स्कूल के समय के दौरान और समय से पहले भी, जिसके वजह से जो लेरक्राफ्टन है वो परेशान हो जाते थे। दुकानदार ने स्वीकार किया कि उसने बेचा है, लेकिन ये भी बवेर किया है कि उसे मालूम नहीं था कि ये मना है, क्योंकि उन्हें पहले सावधान किया गया था कि वो मिंदरियारखन को एनर्जी ड्रंक ना बेचे। तो ECD ने फैसला लिया है onmiddellijke sluiting के लिए। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के दौरान में ऑर्गेनाइजर किया था ACC एक सेमिनार इंटेग्रिटेट के बारे में, जिनमें vertegenwoordigers थे बहुत सी सेक्टोरन का। bijeenkomst benadrukt किया है कि कितनी जरूरी है langdurige corruptiebestrijding का और एक बड़ा रोल jongeren की। मिनिस्टर मनोरथ ने दिखलाए है सूरीनाम का जो लाख CPI स्कोर है और benadrukt किया है कि beleid और uitvoering को मजबूत होना चाहिए। इंटरनेशनल स्पीकर्स ने inzichten को बांटे हैं, जबकि ACC अपना खुद का vooruitgang और obstacles को स्केच किया है। सेंट्रल बोodschap है एंटी करप्सी को स्ट्रक्चरल, कॉन्सिक्वेंट और नेशनल उठाना चाहिए। Paramaribo नया डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरियात Paramaribo Zuid को प्रेजेंटेर किया है, जिसके साथ में bestuurlijke herindeling zichtbaar हो गया है। होस्टाद 3 कमिश्नरियातन के साथ अब काम कर रहे हैं। निकेरी में एक uitzonderlijke situatie हुआ है, जिनमें 2 देशेस साथ में डिस्ट्रिक्ट को चला रहे हैं। लेखर bevelhebber QASN के bezoek के दौरान बात हुआ है regionale veiligheid और grensproblemen के बारे में। साथ ही साथ भी सरकार देसी ट्रेनर्स को इंस्टॉलर किया है लोकल बस्तूर को मजबूत करने के लिए, जबकि निकेरी में जो डबल leiderschap है bestuurlijke helderheid में रुकावट है। मिनिस्टर रामसरन ने कहा है कि चाहे beperkte middelen था, लेकिन बदलाव आए है लैंडमार्क के पास जैसे बेहतर खाना मिलिटेरन के लिए। एक्सपर्ट्स ट्वेफल कर रहे हैं कि क्या आगे का versterking haalbaar है बगैर स्ट्रक्चरल budget ट्रेनिंग, मटेरियल और grensbewaking के लिए। एक बड़ा grondgebied के साथ और कम inwoners के साथ में एफिशिएंसी जरूरत है। एनालिस्टन प्लेट करते हैं एक कॉम्पैक्ट प्रोफेशनल getrainde strijdmacht के लिए जो ondersteund किया जाते हैं टेक्नोलॉजी, reservisten और इंटरनेशनल samenwerking के साथ। बगैर रियलिस्टिक मॉडल तो जो वादाएं हैं मिलिटेर के लिए ये सिंबोलिस रहेगा।
EMF के द्रुक के वजह से सरकार का अपराध एकदम सिकुड़ गया है, ना ontslagen के वजह से, लेकिन जो aanhoudende uitstroom है leraren, zorgpersoneel, politie और jonge professionals का. Lage salarissen, inflatie और onzekerheden emigratie को और versnel किए हैं, जिसकी वजह से बestaande tekorten और बड़ा हो गए हैं. स्कूलों, ziekenhuizen और सिपाही के पास ernstige onderbezetting है. क्रिटिसी संतोखी को फरवैद करते हैं कि वो जो gevolgen था उसे onderschat किया है. इकोनॉमिक क्रिसिस के वजह से blijvende schade हुआ है, परिवारें बिखर गए हैं, जो भरोसा था वो भी खो दिया गया है nationale toekomstperspectief में. गरिख्त कंट्रोलर्स के दौरान दिसंबर के 8 और 9 तारीख को इकोनॉमिक कंट्रोलर dienst ECD ingreep किया है अनेक handelszaken के पास में. इंस्पेक्टर्स vervallen producten पाए हैं, ontbrekende etiketten के साथ और onjuiste prijsaanduidingen के साथ भी. बहुत सी सुपरमार्केटन में प्रोडक्टन को तुरंत रैक से हटाया गया है और दुकानदारों को भी सावधान किया गया है. कुछ साकन है जहां पर उन लोगों को ये साबित करना था कि उन लोगों का दाम सही था, दूसरों को भी सावधान किया गया है ongekeurde weegschalen के लिए. ECD benadrukt किया है कि consumentenveiligheid को absolute prioriteit है. दिसंबर महीना के समय में दोबारा gasbomen का कमताई हुआ है, जिसके वजह से huishoudens और छोटा ondernemers को समस्याओं का सामना करना पड़ता है. जो बढ़ता हुआ मांग है और जो beperkte distributie है, यही वजह है lege schappen का. एक बक्स्तर क्वाता का कहती है कि उन्हें कई दुकानों के पास जाना पड़ा है तब उन्हें gasbom मिला है अपना bestellingen af करने के लिए. ये एक्स्ट्रा फोरात खरीद लिया है ताकि दोबारा ऐसा उनके साथ ना हो. bewoners चाहते हैं बेहतर प्लानिंग ताकि jaarlijks tekorten से बचा जाए आने वाले समय में. EMF के बलेट के वजह से इंटरनेशनल हमेशा होगर तारीफन हुआ है privatisering के बाद में. सूरीनाम में खर्चा बढ़े है बगैर volledige privatisatie, जबकि corruptie और wanbeheer staatsbedrijven के अंदर रह गए हैं. huishoudens को सामना करना पड़ा है duurdere nutsvoorzieningen के लिए और भी groeiende onzekerheid के साथ में. जो combinatie है stijgende lasten और beperkte transparantie का, इसके वजह से गरीबी और बढ़ गया है. regering के ओर से जो वादा की गई थी एफिशिएंसी के बारे में और hervormingen, ये पूरा नहीं की गई है, जिसके वजह से जो druk था जनता पर बढ़ गए हैं और structurele oplossingen भी नहीं हुआ है. यूरिस्ट मेंडोंगा कहता है कि फंड्स को इंस्टीट्यूशनल erkend किया जाता है, लेकिन पॉलिटिक omstreden रखा जा रहे हैं. चाहे नालीफिंग redelijk है, लेकिन रेख्तर का हिफाजत जो है ये कमजोर है इंटिमिडासी के वजह से और जो ऑनलाइन aanvallen politieke netwerken के ओर से किए जाते हैं. ना bestanden को beperkte erkenning मिलते हैं और कोई nationaal gesprek नहीं है dictatuurperiode के बारे में. vonnis juridisch लागू है, लेकिन maatschappelijk अभी तक breed gedragen waarheid नहीं है. werkelijke erkenning मांग करता है consequente bescherming rechtsstatelijke normen का. जो कमताई है सैंडविच ब्रोड का, ये वजह है फ्रस्ट्रेशन का, क्योंकि कई सुपरमार्केटन के पास कई दिनों तक तादाद में नहीं रहता है ये पॉपुलर प्रोडक्ट. खास करके जो माँ बाप है उन लोगों के लिए समस्या हो जाते हैं, क्योंकि पिन ब्रोड में कम स्नेचर्स होते हैं और वो भी कम फोर्डेलक है. जनता शिकायत करते हैं कि उन लोगों को कई दुकानों के पास जाना पड़ता है ब्रेड खरीदने के लिए.
जो beperkte beschikbaarheid है, तो इसके साथ में परिवारों को एक्स्ट्रा bezuinig करना पड़ता है। बहुत सी लोग उम्मीद करता है कि प्रोड्यूसेंटन जल्द से स्टेबल लीवरिंग के लिए कोशिश करे ताकि जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हो जाए। इसके साथ में जो दबाव है हाउसहोल्डर्स पर वो और बड़ा हो जाते हैं। एक बुजुर्ग कटास किया है जो बढ़ते हुए अनफैल थे, क्योंकि ये बुजुर्ग के मुताबिक हमेशा बुरपुरनियन को लूटा जाते हैं घर पे या तो सड़कों पर। उनका मानना है कि ख्रुपन यंगरन जो है दुकान के आसपास रहते हैं और क्लंटन को ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें मालूम हो जाते हैं किसके पास पैसे है। वो कहता है कि वो समझता है कि बर्गर्स कभी कभी क्रिमिनलन के खिलाफ शक्ति से पेश आते हैं, लेकिन बहुत सी सीनियरन को ये अपट्रेडन महसूस करवाते हैं कि चाहे जो भी हो लेकिन फिर भी उनका हिफाजत किया जाते हैं और वो सब रोजाना अपना omgeving में रहते हैं। स्वयंबद पीरिंग जो सारामका में है, इसे पूरा मरम्मत की जा रही है। jarenlange verwaarlozing के बाद में बुध दिसंबर के 10 तारीख को staatsolie directeur Anand Jageser और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अनिल रामौतार ने ऑफिशियल स्टार्ट साइन दिया है opknapbeurt के लिए। ये लोकाची जो है जिन्हें पसंद किया जाता है स्वयंलेसन और kinderfeestjes के लिए, कुछ समय से ये बंद है। 45-jarig jubileum के सिलसिले में staatsolie एक complete vernieuwingsschenk किया है। पहले afkalving को aanpak की जाएगी, उसके बाद में एक modern heropen zwembad जनता के लिए।